सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। तो स्टूडेंट्स, आज फिर मिल रहे हैं आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेके। आप लोग देख ही चुके होंगे गांधी जी। तो बाबू गांधी जी, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये टोटल ऑल डाटा ये गांधी जी के बारे में ही है। ठीक है, गांधी जी गांधी जी का जो भी कार्यक्रम था, है ना, कि वो किस ईस्वी में कहाँ तक क्या कैसे क्या किए, सबके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक। बढ़िया से देखिएगा। देखिए, आप लोग भी पहले से जानते होंगे गांधी जी के बारे में। इस मतलब गांधी जी तो कोई नया टॉपिक है नहीं, बट हमने इसको इसलिए चुना क्योंकि देखिए ये गांधी युग से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बन जाता है। और ये जो आप लोग ईस्वी देख रहे हैं ना, ये तो इसमें क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। और आप लोग को पता होगा कि सीधा सीधे याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर आपको सन और ईस्वी दे दिया जाए याद करने के लिए तो वहां पे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि 1917 होगा कि 1918 होगा कि 1919 होगा कि 1920 होगा। तो बाबू हम एक जो ये नया टॉपिक गांधी जी लेके आए हैं उसको हम लोग इजी वे में एकदम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, है ना। उसके बाद इसमें जो कुछ भी डाटा बचा होगा वो अगले वीडियो में हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके फैलाइए ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें किसी का कोई रुपया पैसा लग रहा है, बस आप लोग का एक सपोर्ट चाहिए ताकि मैं इससे भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो आप लोगों के सामने जीके साइंस करेंट का ला सकूं, ताकि एकदम वो कंफ्यूजन ना पैदा करे। अब बाबू मैं वैसा ही टॉपिक उठा रहा हूं जो एग्जाम में आता है, क्योंकि हमको 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है एग्जाम देने का। फेल पास वो अलग की बात है, ठीक है, बट एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है और हमको पता है कि कौन क्वेश्चन छपता है और कौन क्वेश्चन नहीं छपता है। तो चलते हैं, आपका समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं और इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए, गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। अच्छा, गए होंगे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906। यहां से देखिए, हमको तो टोटल क्लियर कराना है। अब यहां से एक बार रिलेट करके इसको मिटाएंगे, उसके बाद दोबारा क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरह, जैसे आप लोग देखते आ रहे हैं। तो यहाँ गांधी जी अफ्रीका गए 1893। गांधी जी का पहला सत्याग्रह, देखिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में। 6, देखिए यहाँ पे 1906, 1900 कॉमन मान लीजिए, है ना, देखो 1800 है, बाकी 1900 कॉमन है सब में। तो 6 गांधी जी का पहला सत्याग्रह। तो भाई पहली पहली बार जब सत्याग्रह किए हैं तो 6 अच्छे अच्छे तो अच्छा किए होंगे भाई। पहली बार जब सत्याग्रह करेंगे तो अच्छा तरीके से किए होंगे गांधी जी। तो गांधी जी का अच्छा 6 से अच्छा 6, तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906। अब आइए, गांधी जी अफ्रीका गए। तो अफ्रीका गए तो भाई उस समय तो अफ्रीका गए यानी अपने देश से दूसरे देश में जाना। तो वहां जाइएगा समुद्र, पहले उतना हवाई मार्ग चलता नहीं था, समुद्र के रास्ते जाइएगा, तो समुद्र का तैर के जाइएगा। तो गांधी जी अफ्रीका तैर के गए थे, यानी तैर के गए थे 93, तैरना, तैर के 93, तैर के 93। और 1900 के सदी में तो गए नहीं थे, 1900 के सदी में तो हवाई जहाज उड़ रहा था, तो निश्चित रूप से 1800 में ही गए होंगे। तो गांधी जी अफ्रीका गए तैर के, लेकिन 1900 में नहीं 1800 में तैर के गए थे, तो 1893। अब आइए, जब तैर के चले गए तो आएंगे ना कि वहीं रह जाएंगे? अच्छा, आएंगे। तो भाई तैर के जब गए हैं तो आने में तो समय लगेगा। तो गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तो आने में या 1 महीना या जल्दीबाजी करेंगे तो 15 दिन में ही आ जाएंगे। तो गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे मात्र 15 दिन में, जो कि उनको 1 महीने के 30 दिन के अंदर आना था, बट वो आगे 15 दिन में आगे, बहुत कोशिश किए थे। तो गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे 15 दिन में, यानी 1915 में भारत लौटे। अब सुनिए, जब भारत लौटे तो उनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। अब सबने कहा कि अरे आप भारत से लौट आए, वो भी 15 दिन में, इतना जल्दी, ओहो, चलिए आपको केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा जाता है। जस्ट
जस्ट गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे, उनको उसी समय बहादुरी भरा काम किए थे, उनको उसी समय केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया। तो 15 में लौटे, अब 15 में केसर हिंद की उपाधि से नवाज दिया गया। अब एक बात और बताना चाहते हैं हम, देखिए 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसके विरोध में गांधी जी ने अपना केसर हिंद की उपाधि को क्या किया था, उसके शोक में लौटा दिया था 1919 में। बट उसको मिला कब था उनको, 1915 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए एक बार ऐसे रिलेटेड कर रहे, उसके बाद फिर क्लियर होगा, एकदम फिट हो जाएगा एग्जाम, ऐसे भूल जाएगा। बट एग्जाम में तो पता ही नहीं, तुरंत अफ्रीका से भारत लौटे, अच्छा 15 दिन में तुरंत ऑप्शन देखिएगा, मार दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर, साबरमती आश्रम की, देखिए हम लोग मतलब कि आज से नहीं बहुत सदियों से एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं एग्जाम देने जाते हैं तो वहां हम लोग का पर्सनल घर नहीं होता है, तो आश्रम डेरा है ना। अब तो नया जमाना में रूम डेरा कुछ भी कहिए, पहले आश्रम होता था। तो साबरमती आश्रम, हम लोग भी एग्जाम देने गए तो आश्रम में ही रुके, डेरा पे ही रुकिएगा ना, वहां घर थोड़ी ना है अपना। तो साबरमती आश्रम की स्थापना पूछ रहा है, तो मान लीजिए हम लोग भी कहीं ना कहीं एग्जाम देने जाते हैं तो वहां आश्रम में डेरा में ठहरते हैं, तो फ्री का तो रहिएगा नहीं, तो कहिएगा कि हमको रूम चाहिए या डेरा चाहिए, हमको रहने के लिए आश्रम चाहिए, तो कहेगा आश्रम वाला 100 यानी कि 100 यानी कि 100 रुपए ला, 100 रुपया मांगेगा। तो 100 रुपया मांगेगा तो भाई फ्री में तो नहीं रहिएगा, आश्रम या डेरा लीजिएगा, मकान महल नहीं लीजिएगा, आश्रम लीजिएगा तो 150 तो लगेगा ना। तो 50 में क्या होने वाला, सीधे 16 16 16 16 16 16 16 यानी आश्रम 16, तो 1916 16 भाई, आश्रम में रहना है तो 100 रुपया ला, तो 16। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण, अब सुनिए बाबू, चंपा प्लस रण बराबर चंपारण, जब चंपा रण में जब उतरी है ना, तो भैया खतरा होगा कि नहीं। अगर कोई रण के यानी कि युद्ध के मैदान में उतर गया तो वहां सेफ्टी थोड़ी ना रहता है, वहां पल पल पे खतरा, पग पग पे खतरा रहता है। खतरा यानी 17, चंपारण यानी जब चंपारण में उतर गई तो खतरा होगा, खतरा होगा यानी 1917 होगा। क्लियर है। अब देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तो मिल मजदूर, देखिए मिल मजदूर, मिल में आप मजदूरी कब कर सकते हो, जब 18 साल या 18 साल से अधिक रहोगे तब। 18 साल से कम वाले बच्चों में बाल मजदूर चले जाओगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 1924 के अंदर आप पे कार्रवाई हो जाएगी। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ, तो अहमदाबाद मिल मजदूर, तो मिल में मजदूरी कब कर सकते हो, जब आप 18 साल या उससे अधिक के हो जाओगे तो। अब आइए देखिए खिलाफत आंदोलन, आप लोगों को पता होगा खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व तौली बंधु थे, है ना। तो छोड़िए वो अलग की बात है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, इसको जितना डीप में जाएंगे उतना बहुत कहानी है इसका, बेशक हम लोग डेट पे जा रहे हैं इसलिए ध्यान डेट पे देना होगा। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व, अब देखिए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने चले तो चलिए भाई किसी के देखिए कोई भी नहीं सोचता है कि हम जाने भर में अपने किसी के खिलाफ जाएं, लेकिन कुछ मजबूरियां हो जाती हैं जो कि खिलाफ जाना पड़ता है। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, उससे पूछा, एक बार पूछा खिलाफत जाओगे, उसके खिलाफ बोलोगे नहीं, नो नो। एक बार और पूछा, एक बार और पूछ रहा हूं, जाओगे, नो। तो सुनिए ना, सुनिए, एक बार पूछा जाओगे, नो, एक बार और पूछ दिया। देखिए कोई भी चीज एक बार में कंफर्म नहीं होता, उसको दूसरा बार में किया जाता है। तो एक बार जाओगे, नो, एक बार जाओगे खिलाफ, नो, तो यानी 1 नो 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 यानी कि 1919 खिलाफत आंदोलन। अब असहयोग, अब देखिए असहयोग यानी किसी को सहयोग करना है, असहयोग करिएगा तो सहयोग और नहीं करिएगा तो असहयोग। तो असहयोग आंदोलन, तो नहीं नहीं अब हम सहयोग नहीं करेंगे, बस बस अब हो गया, अब हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ भलाई का जमाना नहीं है। आप सहयोग कीजिएगा लोग आपको नहीं समझेंगे, हम सहयोग नहीं करेंगे, बस बस मतलब 20 सहयोग नहीं करेंगे यानी असहयोग होगा, 20 यानी 1920। अब चलते हैं, देखिए असहयोग आंदोलन वापस लिया। आपको पता होगा कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड में थाना में आग लगे थे, कितने सिपाही मर गए थे, तो वहां पे चौरा चौरी कांड हो गया है ना। तो उसी के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन जो 1920 में बस
तो इसको 2 साल के बाद इसको क्या कर लिए, वापस ले लिए। नहीं हम नहीं, क्योंकि ये इसको याद रखना होगा कि 1922 में 5 फरवरी या 4 फरवरी भी कहीं कहीं देता है ना। तो 4 या 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वहां चौरा चौरी कांड के चलते वापस से लिया गया। तो ये याद रहना चाहिए कि असहयोग आंदोलन वापस गांधी जी कब लिए थे, तो 2 साल बाद यानी 20 में असहयोग आंदोलन और 2022 में वापस ले लिए। अब देखिए कांग्रेस की अध्यक्षता, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी ओनली वन एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में किए थे सर। अब बेलगांव अधिवेशन था, है ना, वह मात्र एक ही बार अध्यक्षता किए थे गांधी जी। तो बाबू जब एक ही बार किए थे, अब सुनिए, अब कांग्रेस की अध्यक्षता बस एक ही बार किए थे, ये भी नहीं करना चाहते थे लोग। उनको 24, देखिए 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा नहीं, कर लीजिए ना गांधी जी, एक बार कर लीजिए। उनको 24 घंटा लोग बोलते रह गए, तब मजबूरी में गांधी जी को यह अध्यक्षता करना पड़ा था। 24 घंटा बोलते रह गए 1924 में। अब देखिए यहाँ पे दांडी यात्रा 30, अब देखिए यहाँ 30 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 30। देखिए अवज्ञा का मतलब आज्ञा। अगर आप सविनय, देखिए हम लोग पहले मतलब कि पहले हम लोग चिट्ठी वगैरह लिखते थे हेडमास्टर से मांगते थे छुट्टी वगैरह, तो वहां लिखते थे वहां से सविनय निवेदन यह है कि फलना फलना कुछ भी अपना वैसे लिखते थे। तो सविनय अवज्ञा यानी अवज्ञा का मतलब आज्ञा नहीं मान रहे हैं, ठीक है, अवज्ञा कर रहे हैं। तो अवज्ञा कीजिएगा ना, तो आप महीना में 30 या 31 दिन होता है, 31 दिन होता है, लेकिन शाम को 30 को लेके चलेंगे, तो आप 30 के 30 दिन पिटाइएगा। कौची से भाई, तो डंडा से। सविनय अवज्ञा यानी कि आप सविनय यानी महाशय का अगर आज्ञा नहीं मानिएगा, आप 30 के 30 दिन पिटाइएगा। और कौची से, डंडा से। तो डंडा से पिटाइएगा, वो 30 के 30 दिन 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। चलते हैं आगे, देखिए अब पिटा जाइएगा। तो भैया पीट पाट के बाद क्या होता है लास्ट में, पता है सबको, समझौता। पीट पाट का अगला चरण देखिए, किसी से झगड़ा कीजिए, पीट पाट का अगला चरण समझौता होता है। तो समझौता होता है तो 30 पीट पाट यानी डंडा से पिटाया, 30 आज्ञा नहीं माने, वो भी 30 के 30 दिन। तो फिर साल भर के बाद यानी 1931 में समझौता हो गया, गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन के भी समझौता हो गया। अब देखिए यहाँ पे पूना समझौता 1932, 32 से याद कर लीजिए, बत्ती जो बॉल बत्ती बनता है ना, बत्ती। तो बत्ती, अब बत्ती देहात के लोग क्या करते हैं, दिन में रात में तो बत्ती बरता है, दिन में ही बत्ती बरा हुआ छोड़ देते हैं। तो बत्ती बजेगा तो बिजली भी ज्यादा आएगा। तो एक लड़का बोल रहा है कि बत्ती 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 जल रहा है बत्ती, तो बोला कि पूना यानी कि तू ना समझेगा कि हरदम बत्ती क्या करना चाहिए, ऑफ करके रखना चाहिए। पूना समझौता यानी तू ना समझेगा, बत्ती हमेशा कैसे रखना चाहिए, ऑफ करके रखना चाहिए। तो बत्ती यानी 1932। देखिए अभी आगे और है ना, बस फिलहाल इतना ही, इसको रिवीजन भी करवाना है, एकदम देखिए माइंड में फिट होगा। गांधी जी अफ्रीका गए, तो गांधी जी अफ्रीका जाएंगे तो तैर के, पहले जमाने में 1893 गांधी जी का पहला सत्याग्रह बहुत अच्छा था, अच्छा 1906 गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे, भाई तैर के 93 में गए थे, लौटने में 15 दिन लगा 1915। उसके बाद केसरी हिंद की उपाधि उनको दिया गया 1915 में ही। साबरमती आश्रम में रहना है 1916। चंपारण में उतरी चारों तरफ खतरा ही खतरा है 1917। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918, 18 साल के अंदर मिल मजदूर में काम नहीं मिलता है। खिलाफत आंदोलन, ओ वह करेगा, नो वह नहीं, नो 1919। असहयोग आंदोलन, असहयोग, अब किसी का सहयोग नहीं करेंगे, बस 1920 असहयोग आंदोलन वापस लिया। तो पता है ना, चौरी चौरा 2 साल बाद 1920-22 कांग्रेस की अध्यक्षता 24 घंटा लोग उनको अध्यक्षता कीजिए। तो लीजिए 1924 दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा, आज्ञा नहीं मानिएगा, 30 के 30 दिन पिटाइएगा, कौची से, तो डंडा से 1930। समझौता होगा 1931। ध्यान दीजिएगा, एक बात याद रखिएगा, डंडा से पिटाने के बाद समझौता हुआ था 1931। पूना समझौता, तू नहीं समझेगा कि बत्ती नहीं बारना चाहिए 1932। देखिए अब कहीं ना कहीं ये जो आपको कंटेंट हम याद करा दिए है ना, तो ये भूल जाएगा, मैं मानता हूं कि अभी भूल जाएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन याद रहेगा, भूल जाएगा। बार बार वीडियो आपके मोबाइल में ही होगा, इसको देखते रहिएगा, नहीं भूलेगा। एग्जाम में तो पक्का नहीं भूलेगा, यहाँ इधर भूल जाए अलग की बात है, लेकिन एग्जाम में नहीं भूलेगा। तो फ्रेंड्स अभी हाल तक यहाँ तक ही हम रहने देते हैं, फिर आगे कल मिलेंगे कोई ना कोई नया चीज लेकर के।
पहले मेरा अनाउंसमेंट नहीं होता है, मेरे मूड के ऊपर होता है, जिस चीज़ पे हम सोच लिए वो चीज़ हम आपको कंटेंट ला के दे सकते हैं। फिलहाल मेरा ऑफलाइन बैच भी चलता है, थोड़ा सा 2 मिनट उस पे भी देख लीजिए। इसको मिटाते हैं हम। मेरा ऑफलाइन बैच जो चलता है सुबह में 6:30 बजे से 8:30 बजे तक मेरा ऑफलाइन बैच चलता है। जो हमारे भाई बंधु जो दूर के हैं उनको उनकी अलग बात है, जो नज़दीक के हैं वो ऑफलाइन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा कंटेंट दिखा देते हैं हम आपको। 6:30 से 7 रीजनिंग की क्लास चलती है, रीजनिंग की क्लास चलती है और रीजनिंग की क्लास सीधे फुल एसएससी की रीजनिंग चलती है, ताकि रेलवे वगैरह वगैरह सब अब आप लोग जानते ही होंगे कि जो एसएससी का रीजनिंग पढ़ लेगा वो किसी चीज रीजनिंग की जरूरत नहीं होगी। तो 6:30 से 7 रीजनिंग चलती है ना। एकदम आपको अब कहीं पटना दिल्ली इलाहाबाद नहीं जाना पड़ेगा, एकदम क्लास नोट्स से, किसी बुक वगैरह से क्लास नहीं चलता है। ठीक है, एकदम जो लोग अभी 2-4-10 दिन से मैं ये नोट्स वाला कंटेंट स्टार्ट किया हूँ, जो 2-4-5 दिन से जो मेरे पुराने बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे आप संपर्क करके पूछ लीजिएगा कि रीजनिंग का पढ़ाई कैसे होता है। अब आइए 7 से 8 यहाँ मैथ चलता है। मैथ पता है सीधे एकदम मैथ चेतन शर्मा हैंड नोट्स एकदम छपेगा एग्जाम में, अर्थमेटिक क्लियर। यकीन ना हो तो जो क्लास करते हैं उनसे संपर्क कर लीजिएगा, चेतन शर्मा। अब आपको मैथ पढ़ने के लिए कहीं पटना दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, सीधे आके यहीं पे पढ़िए। उसके बाद 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक प्योर साइंस चलता है, वो भी दृष्टि का। याद करने के लिए दिया नहीं जाता है और नहीं लिखवाते हैं, सीधे दिमाग टॉपिक को लिखवा के दिमाग में फिट करवा देते हैं। ये 6:30 से 8:30 हमारे क्लास की जो विशेषता है ना। आइए, अगर गुणवत्ता की जांच करना हो कि क्या इनको जानकारी है क्या नहीं है, तो आइए एक बार क्लास में, और आपको क्या जानकारी है क्या नहीं है सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्योर साइंस दृष्टि का चलता है, और उसके बाद आपको जो करंट वगैरह है, जो जीके है उसका आप लोगों को यूट्यूब पे दे ही दे रहे हैं। सारा कंटेंट एक ही बार मिल जा रहा है। उसके बाद 2-4-5-7 दिन में हम लोगों का क्यूज स्टार्ट होने वाला है, वो भी क्यूज स्टार्ट होगा। जीएस जीके और करंट का महासंग्राम होगा क्यूज में, है ना। अभी 2-4-5 दिन के बाद उसका अनाउंसमेंट हम कर देंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल, बाय बाय, वाचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू।